सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। दिल्ली का रे खन्ना, जो एक प्राइवेट सेक्टर पे काम करता था, उसकी सैलरी थी 30,000 प्रति महीना। उसका एक सपना था कि वो एक बार पूरी दुनिया घूमना चाहता है। इसलिए बहुत साल काम करने के बाद अपने कमाए हुए पैसों से एक दिन वो दुनिया घूमने निकल पड़ा। तो रे पहले घूमने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गया। उस शहर में आके वो हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये शहर सिर्फ अमीरों के लिए है? कितनी बड़ी बड़ी इमारतें और उतना ही सुंदर, जैसे कोई पेंटिंग हो। रे उन सब घर को बहुत ही चौंकी हुई नज़रों से देख रहा था। घूमते घूमते रे एक बहुत खूबसूरत घर के सामने आके रुक गया। दूसरे घरों के तुलना में वो घर बहुत छोटा था, पर खूबसूरती के मामले में किसी से भी कम नहीं था। रे को इस घर के मालिक से बात करने का मन हुआ। 2-4 बातें करनी थी उनसे, जैसे इस घर को बनाने में कितने पैसे लगे, किसने इस घर को ऐसे सजाया, बस यही सब कुछ। रे घर के सामने आकर इधर उधर झांक रहा था, पर कोई नहीं दिखा। वो बहुत देर तक बाहर खड़ा रहा, पर फिर भी कोई नहीं दिखा। कहीं ये भूत बंगला तो नहीं? यही सब सोचते सोचते रे की नजर पड़ी ऊपर की एक खिड़की पे। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उधर बैठा हुआ है। उस बूढ़े आदमी को देखकर रे को बहुत दुख हुआ। वो आदमी कितना अकेला है, इतने खूबसूरत घर के आदमी की ये हाल। पर वो आदमी वहाँ क्यों है? इसका जवाब ढूंढ रहा था रे, पर कोई भी जवाब उसे सही नहीं लग रहा था। उसने नीचे से ही उस आदमी को कहा, क्या आप सुन रहे हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो आदमी खिड़की के पास से उठकर जा रहा था, पर रे की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। बहुत दिनों के बाद उनसे कोई मिलने आया है, इसलिए उन्होंने कहा, सीढ़ी से सीधा ऊपर आ जाइए। रे ने कहा, सीढ़ी किस तरफ है? दाईं तरफ। रे ऊपर आते आते सोच रहा था, अगर ऐसा एक घर उसका भी होता तो कितना अच्छा होता। पर उसे ख्याल आया कि फिर ये ऐसे क्यों रहते हैं, इतने दुखी क्यों हैं ये। रे ने उनसे कहा, आपका घर बहुत सुंदर है। ये सुनकर वो आदमी जितनी जल्दी खुश हुआ उतनी ही जल्दी उदास भी हो गए। बातों बातों में पता चला कि ये घर ना ही उस आदमी ने बनाया है और ना ही इन्होंने किसी से खरीदा है। उसके बाद उन्होंने रे को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। ये घर मैंने एक बॉटल की वजह से पाया है। ये बात सुनकर रे बहुत ही चौंक गया। तब वो खड़े हुए और टेबल से एक बॉटल लेके रे से कहा, यही है ये बॉटल। रे उस बॉटल को देखते देखते सोचने लगा, कहीं ये आदमी पागल तो नहीं, एक बॉटल कैसे घर दिला सकता है। रे ने बॉटल को ध्यान से देखा तो उसने देखा कि ये कोई आम बॉटल की तरह नहीं है। उस बॉटल का कांच दूध की तरह सफ़ेद था और उस बॉटल के अंदर एक हल्की सी आग जैसी हिल रही थी। बिना देखे ये बात यकीन करना बहुत मुश्किल है। रे ने ऐसा बॉटल आज तक कभी नहीं देखा।
रे सोच रहा था इस बॉटल में जरूर कोई शक्तियां हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि ये बॉटल नर्क की आग से बना है। नर्क की आग, इसका क्या मतलब? बातों बातों में रे को ये पता चला कि उस बॉटल की वजह से वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था और मरने से पहले वो थोड़ा शांति चाहते हैं। इसलिए रे उस बॉटल के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था। तो उन्होंने कहा, इस बॉटल में एक आत्मा है। रे भूत प्रेतों की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, पर फिर भी ये सुनकर उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रे ने उस आदमी से पूछा, उस बॉटल में किसी की परछाई दिख रही है, वो किसकी है? वो उस शैतान की परछाई है। अब चाहे तुम उसे भूत या आत्मा कुछ भी कहो, वो बॉटल जो भी खरीदेगा वो आत्मा उनका कोई भी हुक्म पालन करेगी। ये घर भी इस आत्मा ने ही मुझे दिया है और ये सब कुछ भी सिर्फ प्यार और शांति के अलावा सब कुछ तुम पा सकते हो। ये सब बातें सुनकर रे बहुत खुश हो गया और उनसे पूछा, मैं जो चाहूँगा मुझे वो मिलेगा? हाँ, सिर्फ ये घर ही क्यों, अगर तुम चाहो तो एक पूरा शहर के भी मालिक हो सकते हो तुम। क्या बोल रहे हैं आप? एक शहर का मालिक? हाँ, वरना मेरे जैसे आदमी का कभी ऐसा घर हो सकता है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। क्या मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कहिए ना। ये बॉटल तुम खरीद लो। मैं? हाँ, तुम्हारी उम्र अभी कम है। भगवान की कृपा से तुम अभी बहुत सालों तक जिंदा रहोगे, इसलिए मैं कहूँगा कि ये बॉटल तुम खरीद लो। पर आप ये बॉटल मुझे क्यों बेचेंगे? क्योंकि जिसके पास भी ये बॉटल रहेगा, अगर वो अपने मौत से पहले इस बॉटल को किसी को बेच नहीं पाया तो उसे नर्क का दर्द भुगतना होगा। पर बॉटल की आत्मा बॉटल के मालिक को बहुत सारे पैसे देगी, उसमें कोई दो राहें नहीं है। पर बॉटल की आत्मा के साथ मालिक को अपने आत्मा की अदला बदली करना होगा, उससे बॉटल की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। पर बॉटल के मालिक यानी मेरे हिस्से में अनंत काल तक नरक की सजा। पर ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर बॉटल का मालिक मरने से पहले बॉटल को बेच नहीं पाया, सिर्फ तभी ऐसा होगा, वरना नहीं। पर बॉटल बेचने का एक शर्त है। ये बॉटल जो भी बेचेगा, उसने जिस दाम से इसे खरीदा था उससे कम दाम में इसे बेचना होगा, फिर उसे नरक का सज़ा नहीं भुगतना पड़ेगा। फिर उस आदमी ने अचानक ही रे का हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगे उस बॉटल को खरीदने के लिए। रे कुछ देर सोचने के बाद कहा, आपकी ये प्रॉपर्टी कितने की होगी? आखिर में 50,000 के बदले उस आदमी ने रे को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। बॉटल बेचकर वो बूढ़े इंसान भी खुश और बॉटल खरीद के रे भी खुश। बॉटल लेके सोचते ही सोचते वो उस शहर से जाने के लिए जहाज पे चढ़ गया। राहुल रे का पुराना फ्रेंड था। जहाज में उन दोनों की मुलाकात हो गई। राहुल और रे एक दूसरे से गले मिले। दोनों खुशी से भर गए, पर उसके दिमाग में अभी भी उस बॉटल की ही बातें घूम रही थी। बातों ही बातों में रे ने राहुल को सब कुछ साफ साफ बता दिया। सब सुनकर राहुल ने रे को एक उपाय बताया। उसने कहा कि अपने लिए सब कुछ मांगने के बाद रे वो बॉटल राहुल को बेच दे। पर रे इस बात पे राजी नहीं होना चाहता था। पर राहुल के बहुत बार कहने के बाद रे आखिरकार मान ही गया।
क्या रे उस शैतानी बोतल से सब कुछ मांग कर खुश रह पाएगा, या फिर रे की जिंदगी भी उस बूढ़े आदमी की तरह नरक में बदल जाएगी? आखिर रे क्या करेगा उस जादुई बोतल के साथ? जानिए आगे की कहानी इसके अगले भाग में। आपको इस कहानी का पहला भाग कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।